साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, क्या बताया कि साइन 2a 2 साइन a के बराबर है। कब? अगर ऐसा हुआ तो a का कितना वैल्यू, ये एंगल a जो है ये कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए या 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये है कि हम लोग इसके वैल्यू को डालें, जैसे यहाँ पे 0 डालते हैं, एक की जगह पे 0 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। यहाँ भी a का वैल्यू 0 लेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर 30 लेते हैं हम लोग, दूसरा लेते हैं, यानी 0 लेने पे दोनों बराबर हो रहे हैं, 0 लेने पे दोनों तरफ 0 आ रहा है। अगर 30 लेते हैं तो यहाँ एक जगह पे 30 लेंगे तो 30 इंटू 2 60, साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। कितनी बात में? और अगर हम यहाँ लेते हैं 30 डिग्री तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इधर था √3/2, इधर आया 1, यानी ये 30 पे इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 45 लेते हैं तो यहाँ 45 एक जगह पे लेंगे तो 45 इंटू 2 90, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, टेबल में पढ़ेंगे, साइन 90 वैल्यू 1 होता है। अगर मैं यहाँ लेता हूँ a तो साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, 1/√2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√2 हो जाएगा और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 आएगा। तो इधर तो √2 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है। कितनी बात में? तो ये दोनों इक्वल नहीं है इस एंगल पे भी। 60 पे लेते हैं तो 60 यहाँ लेंगे तो 120 आ जाएगा, साइन 120 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने बताया नहीं है। पे अगर 60 लेते हैं साइन 60 तो √3/2 आएगा और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का 2 तो रूट कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। तो इधर सिर्फ 0 पे ही ये दोनों LHS RHS के बराबर आ रहा है। जो मैंने कहा अभी अलग अलग वैल्यू लेके, समझ में आया या नहीं? इसको कहते हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी इसका वैल्यू डाल दिए दोनों तरफ और देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। इसका वैल्यू भी डाल दिए, देखिए आ रहे नहीं आ रहे इसे। तो जब 0 का वैल्यू डालेंगे उस वक्त दोनों तरफ 0 आ रहा है, वही करेक्ट हो रहा है, अदरवाइज दूसरे जो वैल्यू है वो करेक्ट नहीं हो रहे हैं। कितनी बात में? तो इसका आंसर हो जाएगा A। मैं इसे करके दिखा रहा हूँ लेकिन ये काफ़ी लंबा चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं ये करके दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन, साइन 2a, ठीक है, 2a, a का वैल्यू हम लोग 0 उठा रहे हैं, a इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक। तो साइन 2 इंटू 0 साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है। इसके बाद दे रखा 2 साइन a, 2 साइन 0 डिग्री, ये 0 डिग्री अभी डाल रहे हैं, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, 0 ले लिया, ये 2 से मतलब तो ये भी 0 होगा। तो ये LHS जो है RHS के बराबर आ रहा है और ये वैलिड कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं जो मैं कह रहा था उसको, वो मैं करके दिखा रहा हूँ। ये अगर हम लोग लेते हैं a का वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है ना, ये वाला वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, साइन 2 इंटू 30 यहाँ एक जगह पे, तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा ये, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये तो इधर हो गया। अब इधर लेते हैं हम लोग 2 साइन 30 डिग्री, 2 तो ऐसे ही रहेगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 1 आ गया। तो ये क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी बी जो है आंसर बी यानी 30 डिग्री पे वैलिड नहीं कर रहा है। तीसरा देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, अलग अलग कलर से कर दे रहा हूँ, a इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो इधर जो है ना साइन 2a, एक जगह पे 45 डाल लेता है, साइन 90 डिग्री,
साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ये तो इधर का हो गया। अगर दूसरी तरफ लेते हैं 45 इधर, 2 साइन ए, 2 साइन 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और ये आंसर देगा √2। तो ये जो है ना, ये भी दोनों बराबर नहीं है, इधर 1 आ रहा है, इधर ये √2 आ रहा है, ये भी बराबर नहीं है। और अगर 60 लेते हैं हम लोग, सपोज करते हैं एक वैल्यू 60 डिग्री लेते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन 2a, साइन 2 × 60, साइन 120 डिग्री, और साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है ना, ये तो इधर का हो गया, लेफ्ट का हो गया √3/2। और इसको लेते हैं 2 साइन a, 2 साइन a का जो वैल्यू है 60 डिग्री है, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 हो गया। तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, ये भी दोनों बराबर नहीं है। साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2, एक्चुअली साइन तो हम लोगों ने 90 तक ही किया था, हमने कैसे लिख दिया √3/2? इसको हम लोग बताएंगे एक दूसरे तरीके से। एक आइडेंटिटी है जो 11th क्लास में है, और उस आइडेंटिटी के हिसाब से हम बता देंगे। कितनी बात सुन में ही? तो ये हमारा साइन 60 का वैल्यू हो गया। ठीक है, आगे चलते हम लोग। ठीक है, तो 11th क्लास के 2 चीज़ें मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। वो बच्चे जो लोग मैथ देख रहे हैं, देखते रहें, समझ लें, समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हम मिटा रहे हैं यहाँ से। एक आइडेंटिटी है 11th क्लास में, जिस तरह से अभी हम 10th क्लास के बहुत सारे आइडेंटिटीज़ हैं, हम लोग अभी पढ़ेंगे। अभी तो शुरुआती दौर के हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारे आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। इसी तरह से 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री है, 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री है, आगे बहुत सारे क्लासेस में है। लेकिन 11, 12 जैसे PCM लेते हैं बच्चे, मैथ लेके बीटेक की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है 11th में भी 12th में भी। तो वहाँ थोड़ा हायर लेवल की आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज़ करके इसको करके दिखा रहे हैं। ये आपके कोर्स के हिसाब से नहीं है, मगर हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक आइडेंटिटी है, ये देखिए साइन a + b। ठीक है, जब इसको एक्सपेंड करते तो हमें आता है साइन a cos b + साइन b cos a। ठीक है, या फिर इसको cos a साइन b, ये एक हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, अगर हमारा a एंड b दोनों ही बराबर हो जाए, दोनों ही बराबर हो, तो हम b को a से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन a + a ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम लोग साइन 2a भी लिख सकते हैं, a + a 2a। तो साइन a + a साइन 2a, साइन 2a ये वाला दे रखा है ये। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो साइन a cos a, b की जगह पे भी a लिख दिया हमने, फिर प्लस cos a, यहाँ पे b था तो अब ये साइन a ही कहलाएगा, दोनों ही। तो ये मल्टीप्लाई में है, साइन a cos a मल्टीप्लाई में है, इधर cos a साइन a मल्टीप्लाई में है, दोनों सेम ही चीज़ है, खाली ये आगे पीछे लिखा हुआ, लेकिन है दोनों सेम। तो क्या आ जाएगा 2 साइन a cos a। एक इसका आइडेंटिटी आता है साइन 2a का, यानी ये जो साइन 2 है इसका आइडेंटिटी 2 साइन a cos a, ये एक आइडेंटिटी है, इसका रिलेशन है। अब हम लोग इस रिलेशन के हेल्प से इस क्वेश्चन को कर देते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करते हैं। कितनी बात समझ में आई? आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तब भी ठीक है, ये आपके थोड़ा सा लेवल ऊपर है, लेकिन अगर जान के रखेंगे तो आगे आपको फ़ायदा करेगा। वो लोग बच्चे जो लोग मैथ में जाएंगे बीटेक के लिए या PCM लेंगे, उनके लिए आने वाले दिन में फ़ायदा करेगा। ओके, तो मैं इसे तो मिटा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं इसको। तो मैं इसे पूरा ही मिटा दूँ, साइन 2a को। यहाँ पे ये जो रिलेशन है साइन 2a = 2 साइन a cos a। ठीक है, आगे चलते हम लोग। क्या दे रखा है यहाँ पे,
2 sin A cos A, ये हम लोग इसके फॉर्मूला होता है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग नोट करते हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो sin 2A इज इक्वल टू 2 sin A, ये क्वेश्चन में दिया हुआ हमारा, ये क्वेश्चन में दे रखा, हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, ये तो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। इस sin 2A को चाहे तो हम लोग ये लिख सकते हैं 2 sin A cos A इज इक्वल टू 2 sin A, ये लिख दिया हम लोगों ने। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो cos A इज इक्वल टू इधर बचेगा 1, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ज़ीरो कर देना, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि ये कैंसिल हो गया अब ज़ीरो हो गया, नहीं नहीं, ज़ीरो नहीं होता है, क्योंकि जब हम इसको इधर लेके आए मल्टीप्लाई में था ना, ये इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, 2 sin A इसके नीचे आ जाएगा, और ऊपर नीचे जब सेम नंबर होता है डिवाइड करते हैं, जैसे ऊपर 5 है नीचे भी 5 है, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता, 5 1 ज़ा 5, ज़ीरो नहीं होता। कितनी बात सुन में, ये बात समझ में आ रहा है ना, कैंसिल होने के बाद ये 1 आ गया। आगे चले हम लोग। अब क्या बताया कि cos A का वैल्यू 1 है, और cos में कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, टेबल में हम लोगों ने दे रखा है। cos A का वैल्यू 1 है, और cos के टर्म में कितने डिग्री एंगल का वैल्यू 1 होता है, किसी को याद है? ठीक है, ये जो 1 है cos के टर्म में 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, cos 0 का वैल्यू 1 होता है टेबल में जी, तो हमने cos 0 डिग्री कर दिया, ठीक है ना। cos को cos के इक्वेट करेंगे तो a जो है ना 0 डिग्री, तो ये a जो है 0 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? आई कुछ बात समझ में है? ये थोड़ा सा अपर क्लास का है, समझ में आता ठीक है, नहीं आया तब भी कोई बात नहीं, लेकिन समझ लेंगे तो अच्छा है, ठीक है। मिटा देता हूँ मैं। तो ये था एक हमारा आइडेंटिटी जो यूज़ करके भी कर सकते हैं, वरना तो वैल्यू डाल के जो हमने बताया था वैसे भी कर लीजिए। आगे बढ़ाऊँ मैं। आगे बताया क्या कि हम लोगों ने अभी एक 60 डिग्री जब लिए थे तो साइन 120 डिग्री हो गया था, और उसका वैल्यू हम लोगों ने लिखा था 90 तक, तो याद करा ही कराया। अच्छा बताता हूँ, चलो चलो चिल्लाओ नहीं, चलो मैं बताता हूँ। देखो साइन जो है 120 डिग्री को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कितनी बात सुन में, ये भी 120 हो गया। और ये जो है इसको हम लोग चाहे तो a ले सकते हैं और 30 को b लिख सकते हैं। साइन a प्लस बी के इस तरीके से आ गया। साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला है क्या होता है, साइन a यानी a की जगह पे 90 डिग्री, ठीक है ना, और कॉस b की जगह पे 30 डिग्री लिख दिया हमने, फिर प्लस कॉस a, अभी आइडेंटिटी हम लोग पीछे लिखा था ना, a की जगह पे 90 डिग्री ले लिया, और साइन b यानी कि 30 डिग्री। कितनी बात सुनिए, सेम आइडेंटिटी है, हम लोग इसको यूज़ करके और साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है ना। और फिर ये जो है कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हमारा वैल्यू आ गया √3/2, ठीक है, √3/2 आ गया हमारा वैल्यू, ठीक है।